तो मैंने चेक करा कि क्या ये सच है, तो मैंने देखा वो सच था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात है, वो आपसे शेयर करता हूं। विराट कोहली 17 साल का था जब वो दिल्ली रणजी खेल रहा था, और दिल्ली में उसका घर था। उसने पहले दिन 40 रन बनाए, पहले दिन का खेल खत्म हो गया, अब उसको अगले दिन खेलने जाना था। घर आ गया और उसी रात उसके पिता का देहांत हो गया, और उसके पिता की आयु थी 54 साल, 54 ईयर्स, और विराट कोहली की उम्र थी 17 साल। अब वो 40 रन बना करके रणजी खेल रहा है, कल उसको खेलने जाना है, आज घर आया है और पिता की डेथ, ये फिल्म नहीं है, ये सच है, उनके पिता की डेथ हो गई है रात को। और अब उसको अगले दिन सुबह, वो कहता है क्रिकेट मेरा पैशन है जिंदगी में, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं हूं। कहता मैंने डरते हुए अपनी मां से पूछा कि मां मैं क्या करूं, मैं खेलने जाऊं? तो उन्होंने बोला बेटा तू देख ले, अगर तुझे लगता है जाना है तो तू जा। तो वो कहता मैं बेचैन रहा, सोचता रहा, पर मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। और वो कहता है कि ईशान शर्मा को मैं रास्ते में लेकर के जाया करता था खेलने, उस दिन मैं लेकर के नहीं गया, हम वहां पहुंच गए, मैं बहुत चुप था, तो मुझे मैं मजाक करता था, उस दिन मैं बहुत चुप था, तो मेरे से दोस्तों ने पूछा क्या हुआ विराट? तो कहता मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यार मेरे पिताजी की कल रात को डेथ हो गई है, अभी उनका शरीर घर पर ही है, तो मैं यहां आ गया हूं। तो उन सब लोगों ने आपस में बात करी, उन्होंने बोला कि विराट ये तेरी कॉल है, तुझे देखना है, अगर तुझे लगता है कि तू खेल सकता है तो तू खेल ले, और अगर तुझे लगता है तुझे घर जाना है तो तू चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये कहता है कि मैंने फैसला किया कि मैं खेलूंगा। मैं सोचता हूं अगर ऐसे कोई फैसला करे और अगली बॉल पे आउट हो जाए, तो उसको लगेगा यार मैं तो घर भी नहीं रहा, और पता नहीं क्या वो बोलेगा अपने आप को, क्या जवाब देगा। वो कहता है मैं अगले दिन खेला और 40 रन मेरे थे और मैंने 50 रन और बनाए, मैं 90 रन पे आउट हुआ और मैंने अपनी टीम को हारने से बचाया, और मैं वहां से सीधा शमशान घाट पहुंचा जहां उनके पिता का शरीर था, और सारे जो काम थे वो उसने किए। वो कहता है लेकिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ तभी मेरा दिमाग चल रहा था, उसके बाद मेरा कोई दिमाग नहीं चला, मुझे जिसने जो कहा जैसे कहा मैंने किया। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैंने इससे ज्यादा डेडिकेटेड कोई अपने काम को प्यार करने वाला या उसके लिए इतना जुनून रखने वाला इंसान मैंने नहीं देखा है। तो ऐसा इंसान अगर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? तो हमें डिसाइड करना है कि हमने अपने क्या लक्ष्य चुने हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और उसके लिए हम क्या करने के लिए तैयार हैं, ये हमें डिसाइड करना है। मैं जीवन में बहुत पहले ये कहा करता था अपने आप को कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं तो जरूर कर सकता हूं। कभी कभी एक घटना आपका जीवन बदल देती है, एक घटना। जैसे मैंने कभी जिंदगी में बहुत सारे आईएएस आईपीएस बच्चे ऐसे हैं, कोई रिक्शा चलाते थे, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, कोई टैक्सी चलाते थे, किसी की मां बर्तन मांजती थी, उनके बच्चों को आईएएस आईपीएस करते हुए वो कामयाब होके जो मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं या पढ़े हैं, तो उनको भी कोई बात कभी चुभ गई थी, कभी लग गई थी। ऐसी ही मैंने जब उन चीजों को सुनता था तो मैं सोचता था ऐसी, तो मैंने चेक करा कि क्या यह सच है, तो मैंने देखा वो सच था।